जय सिया राम। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी तप की। मानस तप पर कितना जोर देता है इसकी चर्चा की थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं गृहस्थ जीवन। मानस का एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। दुर्भाग्य ऐसा है कि इस गृहस्थ जीवन को ही आज हम छिन्न भिन्न करते चले जा रहे हैं और इसका दुख भी भोग रहे हैं। गृहस्थ जीवन को मानस में सर्वाधिक महत्व दिया गया है और मानस ही नहीं, हमारे सभी शास्त्रों में भी गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम बताया गया है। हमारे जितने 4 आश्रम हैं उन आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ये महत्व क्यों है? देखिए, प्रकृति के पालन की समस्त जिम्मेदारी गृहस्थ की होती है। ऐसे देखिए, इसको सभी लोग जानते होंगे इस बात को कि एक गृहस्थ, एक किसान जो गृहस्थ है, वो खेत में अनाज बोता है। जब वो अनाज बोता है तो उसमें किसका किसका हिस्सा बनता है, आपने कभी गौर किया है? उसके अनाज के जब फूल आते हैं तो मधुमक्खियाँ उससे रस लेती हैं, मक्खियाँ रस लेती हैं। फल आता है, चिड़िया, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो चूहे हैं, ये सब उसमें से अपना अपना हिस्सा खाते हैं। जब वो फल और तैयार होता है, खेत खलिहान में जाता है, पशु उसको खाते हैं। फिर फल, जो अनाज की राश बनती है जिसमें दाने निकलते हैं, उसमें से खलिहान में ही कुछ खास लोगों के लिए निकालना पड़ता है। किसको किसको निकाल के दिया जाता है, याद है? कुछ नहीं याद होगा क्योंकि ये परंपरा अब ख़त्म हो गई है। हम लोग गांव में थे, छोटे थे तो याद ये देखते थे कि खरिहानी बोलते थे इसको। उस अनाज से निकाल के किसको किसको दिया जाता था? धोबी के लिए निकाला जाता था, नऊ के लिए निकाला जाता था, डोम के लिए निकाला जाता था, चमार के लिए निकाला जाता था, उसके बाद ब्राह्मण यजमान के लिए निकाला जाता था, घर की जो विवाहित बेटियां थीं उनके लिए निकाला जाता था। और इस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए पहले खरिहानी निकाल दी जाती थी। उसके बाद जो बचता था वह किसान, वह गृहस्थ अपने घर ले जाता था और उससे वो अपना जीवन यापन करता था। अब ये बताइए, किसी डॉक्टर ने कहा कि ये सब निकाल दो? ये स्वतः निकाला जाता था। ये संस्कृति में थी, आज भी है कुछ जगहों पे। अभी गांव में जो लोग रहते हैं वो ये काम करते हैं। गृहस्थ के ऊपर ये जिम्मेदारी जो दी गई है वो यूं ही नहीं है। प्रकृति में जो कुछ है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे वो ऐसे पेड़ पौधे हैं, सभी को पालने पोसने, बड़ा करने, उनकी भूख की चिंता करने, उनकी प्यास की चिंता करने की जिम्मेदारी गृहस्थ की होती है। मैं देखता हूँ कई बार, मुझे अच्छा लगता है, शहरों में भी माताएं क्या करती हैं, कुछ दाने और पानी छतों पे रख देती हैं, बाउंड्री पे रख देती हैं, अपने आंगन में रख देती हैं। चिड़िया आती है, उसको खाती है। बहुत से घरों में मैंने देखा है रात को जानवरों के लिए भोजन निकाल दिया जाता है, खिलाया जाता है। ये गृहस्थ जीवन का मूल है। और सनातन संस्कृति की अवधारणा में गृहस्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हमारे सभी देवता गृहस्थ हैं। कोई देवता ऐसा नहीं है जो जिसकी पत्नी न हो। ब्रह्मा जी को छोड़ के भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं। भगवान शिव महागृहस्थ हैं, भरपूर परिवार है और पूरा परिवार पूज्य है। और इसके बाद के जितने देवता हैं, अगर ब्रह्मचारी नहीं हैं तो गृहस्थ हैं। तो देवताओं के राजा इंद्र गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ जीवन हमारी सनातन संस्कृति के मूल में है। जब माता पार्वती तप कर चुकी, परीक्षा दे चुकी, तो शक्ति स्वरूपा पार्वती को शिव से संयोग करने के लिए गृहस्थ जीवन में जाना जरूरी है। और गोस्वामी जी की कथा ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश से पूर्व काम दहन करा दिया है। यानी इसको समझने की आवश्यकता है। हमारा संयोग का जो माध्यम है वो विवाह है। विवाह एक अनुष्ठान है, पाणिग्रहण अनुष्ठान है। पाणिग्रहण के बाद आपका उत्सव है, विवाह उत्सव नहीं है, विवाहोपरांत उत्सव है।
विवाह से पूर्व जो कुछ है, पाणी ग्रहण से पूर्व जो कुछ है, वह अनुष्ठान है। इसमें बहुत कुछ होता है। परीक्षण है, वररक्षण है, परिछावन जिसको कहते हैं वो परीक्षण कहा जाता है उसको, वरक्षा जिसको कहते हैं वररक्षण है। और इन सभी को करने से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। गोस्वामी जी ने शिव विवाह में भी जन्म पत्रिका की बात की है और मंगल पत्री की बात की है। ये पत्री आवश्यक है, ये पत्री और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इस पत्री के माध्यम से आनुवंशिक जैविक तुला पर कन्या और वर दोनों को तौला जाता है। उस जैविक तुला पर तौलने के बाद यह देखा जाता है कि इनसे आने वाली संतान जो होगी, इस संयोग के बाद जो परिणाम होगा, वो परिणाम सृष्टि के लिए घातक है या सृष्टि के लिए लाभदायक है। विवाह के विज्ञान पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी हम मानस की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यह समझिए कि विवाह अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान को करने के लिए वर को भी तपस्या करनी पड़ती है और कन्या को भी तपस्या करनी पड़ती है। बिना अनुष्ठान के कोई विवाह नहीं होता। ध्यान दीजिए, बिना अनुष्ठान के कोई विवाह नहीं होता। आजकल जो हम विवाह कर रहे हैं वास्तव में विवाह नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन विवाहों में अधिकांश में कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई तप नहीं है, मुहूर्त का ध्यान नहीं है, वैदिक मंत्रों का कोई महत्व नहीं है, आचार्यों का कोई महत्व नहीं है, पाणी ग्रहण का कोई महत्व नहीं है। और जब विवाह के 10वें दिन परिवार टूट जाता है तो आप कहते हैं कि तो बड़ा खराब हो गया, बहुत बुरा हो गया। क्यों नहीं बुरा होगा भाई? आपने अपनी संस्कृति को माना कब? आपने अपने शास्त्रों के संविधान को माना कब? आप तो खिल्लियां उड़ाते हैं, आप आचार्यों तक को सम्मान नहीं देते। आप ये भूल जाते हैं कि विवाह में संयोग का जो प्रयोग है वह वैदिक मंत्रों से होना है, वह बैंड बाजे से नहीं होगा, वो डीजे से नहीं होगा, वो ऑर्केस्ट्रा से नहीं होगा। लेकिन आप बताइए कि जब विवाह संस्कार हो रहा होता है उस समय कितने घरों में इसका ध्यान दिया जाता है? वैदिक मंत्र तो हमारे दबे रह जाते हैं बैंडबाजों में और ऑर्केस्ट्रा में और डीजे में। वैदिक आख्यान होते नहीं, कोई भी वैदिक परंपरा हम निभाते नहीं। सब कुछ प्रतीकात्मक करते हैं, सब कुछ संकेतात्मक करते हैं। और नहीं तो बड़े लोग तो कहते हैं पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करा दीजिए। अरे भाई, जिस चीज का एक संविधान निर्धारित है उस संविधान को आप संक्षिप्त कैसे कर सकते हैं? और ये हमारे मूर्ख आचार्य इस काम को करते भी हैं। उनको आचार्य कहते हुए मुझे शर्म आती है। वो कितना बड़ा पाप कर रहे होते हैं, वो कितना बड़ा गलत काम कर रहे होते हैं, उनको ये भी नहीं पता है। यजमान ने कह दिया संक्षिप्त करा दीजिए और आपने संक्षिप्त करा दिया। यजमान को बोलिए कि ये संविधान है और इस संविधान की मर्यादा का ख्याल रखना हमारा काम है। और आचार्य लोग भी कान खोल के सुन लें, अगर अपने शास्त्रीय संविधान की मर्यादा का ख्याल नहीं रख सकते तो आचार्यत्व छोड़ दीजिए। यह सनातन पर कुठाराघात है, पाप है, और इसी की बदौलत ये समाज इतना पतन की ओर जा रहा है। जिस विवाह को हमारे यहाँ अनुष्ठान की संज्ञा दी गई, अनुष्ठान के रूप में माना गया, हमारे भगवान तक ने इसके लिए तपस्या की, उस विवाह को आप लोगों ने उत्सव बना दिया। मांस, मदिरा, नृत्य, मस्ती, भोग, ये विवाह नहीं है। मित्रों, मानस ने तो बहुत कुछ सिखाया है, गोस्वामी जी ने सिखाया है, हमारे शास्त्रों ने सिखाया है। जब आज परिवार टूट रहे हैं, जब विघटन हो रहा है, समाज विखंडित हो रहा है, समाज में कुरीतियां जन्म ले रही हैं, संतानें अच्छी नहीं पैदा हो रही, माँ बाप का संतानें ख्याल नहीं कर रही हैं, तब आप कहते हैं कि संतानों का दोष है, तब आप कहते हैं कि फला का दोष है। अरे भाई, आपने अपनी शक्ति और स्वयं के संयोग में किस मर्यादा का ख्याल रखा है? कौन सी परीक्षा दी है आपने? कौन सा तप किया है आपने? जब आप तप नहीं कर रहे, जब आप परीक्षा नहीं दे रहे, जब आप संस्कारों को महत्व नहीं दे रहे,
तो आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाली जो संतानें पीढ़ियां होंगी वो आपका सम्मान करेंगी? परिवार बचा कहाँ है? विवाह संस्कार बचा कहाँ है? आपने तो विवाह के नाम पे उत्सव किया, तमाशे किए, सिर्फ विवाह नहीं किया, बाकी सब किया, और उसको विवाह की संज्ञा दे दी गई। मानस में शिव पार्वती संवाद विवाह के माध्यम से गोस्वामी जी ने यही संदेश दिया है। और इस संदेश को और भी आगे समझिए कि गोस्वामी जी ने शिव और शक्ति का संयोग कराने के बाद, विवाह कराने के बाद, फिर ब्रह्म और शक्ति का मिलन कराया है राम और सीता के विवाह के रूप में, और वहां भी सारी वैवाहिक परंपराएं निर्वाही गई हैं। एक एक परंपरा का निर्वहन हुआ है। तो मानस के आशय को समझिए, मानस की आस्था को समझिए, इस कथा गंगा की धारा को पढ़िए, अपने भीतर लीजिए, ये बहुत कुछ बता देगी। आपकी अधिकांश समस्याओं का निवारण इसमें है। लेकिन दिक्कत यह है कि ना आप मानस पढ़ते हैं, न उसको पढ़ना चाहते हैं, न समझते हैं, न समझना चाहते हैं। जिनको समझ में आ गया है वो आनंद में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानस समझते भी हैं, मानस पर चलते भी हैं, वो किसी को दोष नहीं देते किसी चीज़ के लिए, वो तप भी करते हैं, वो परीक्षाएं भी देते हैं, और फिर उनका जीवन उसी गति से चलता भी है। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि भगवान शिव का विवाह क्यों कराया मानस में, भगवान राम का विवाह क्यों कराया मानस में, विवाह को इतना महत्व क्यों दिया गोस्वामी जी ने मानस में। इसलिए दिया कि विवाह के अनुष्ठान के जरिए आप गृहस्थ बनेंगे। गृहस्थ बनने के बाद आप अपने परिवार का संचालन तो करेंगे ही, सृष्टि के संचालन में भी सहयोग देंगे। इस आशय के साथ विवाह संस्कार की स्थापना और फिर सृष्टि को आगे क्रम में बढ़ाने की जो कल्पना है, जो आधार भूमि है, जो भाव भूमि है, उसको गोस्वामी जी ने यहाँ प्रतिपादित किया है। इसको समझने की आवश्यकता है, और इस पर केवल समझने की नहीं बल्कि इस पर चलने की आवश्यकता है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं। जय सिया राम।